भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य कार्यक्रम जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ को प्राप्त करके हम स्नेह कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत हम आपको जो है दृष्टि विज्ञान के माध्यम से यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और साथ साथ में आपको सनातन सुख की प्राप्ति कैसे हो, वो सारे हम आपको शिक्षाएं, हम आपको टिप्स और हम आपको सूत्र बताते हैं। हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स को बदल करके उसको पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं। आपको जो है वो एक ऐसा शाश्वत सुख का राजपथ देते हैं कि जिस पर चल करके आप धीरे धीरे जो है वह मुक्ति को प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का गुणगान करेंगे कि भारत में अनेकता में एकता। इट इज टोल्ड दैट इंडिया इज सच ए कंट्री इन विच देयर इज ए यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। India is such a big country that it has got so many religions, so many castes, so many ideologies, so many thoughts of so many people, because the different ideologies people are residing here. So even then, just looking to such a big diversity, there is a one unity also. हम क्या कहना चाहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। आर्य ने भारत की स्थापना की और भारत के पीछे इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे वेद है, उसके बाद उपनिषद आए, आरण्यक आए, त्रिपिटक आए, आगम आए और ब्राह्मण आए, शतपथ आया, स्मृतियाँ आई, कई धार्मिक ग्रंथ उसके बाद आए। लेकिन ईश्वर कृत वेद है वो 5000 साल पुराने बताए जाते हैं। वो इससे हम थोड़ा पुराने जावें भारत के इतिहास में, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, ये मालूम करने के लिए कि हमारे देश के अंदर कैसी पूर्व जन्म के अंदर व्यवस्था थी, जो लगभग 10,000 पुराना हिस्टोरियंस बताते हैं। उस मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो कि भारत के ही भाग है, उसके अंदर उन्होंने देखा कि हमारे 10,000 साल पुराने समय में भी भारत के अंदर ध्यान होता था, पूजा होती थी, अर्चना होती थी, मंदिर होते थे। तो ये सारा 10,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। तो हमारी ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है और दूसरे जो अनार्य देश है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है। ये दो तरह की संस्कृतियाँ आज विश्व के अंदर कार्य कर रही है। तो भारत एक ऐसा समृद्ध देश था जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत को धर्म गुरु देश गुरु के अंदर माना जाता था। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ धन संपत्ति इतनी ज़्यादा थी, उससे आकर्षित होकर के हमारे देश में आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए और उसके बाद के अंदर खिलजी आए, मुसलमान आए, मुग़ल आए, अकबर से ले जा कर के औरंगजेब तक आए, उसके बाद में डच आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज़ लोग आए। ये लोग हमारे देश में इसलिए आया कि सोने की चिड़िया है, वहाँ जाएं कुछ हमारा व्यापार चलेगा। लेकिन इन 1000 साल का इतिहास हम देखें तो वो व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा महाराजा है, छोटी छोटी रियासतें हैं, वो बड़े योद्धा है, लेकिन वो आपस में लड़ते हैं। इस कमज़ोरी को उन सब नेशनल्स ने पकड़ा और ख़ास तौर से जो पिछले 200 साल का इतिहास जो है आज़ादी के पूर्व का, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। वो सब हमारे राजाओं को आपस के अंदर लड़ाया, उनमें फूट पाड़ी, मतलब उन्होंने फूट गिरा करके और राज किया। आए तो थे वो व्यापारी बन करके, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की
कि हमारा माल हिंदुस्तान में बिकेगा, क्योंकि हमारी आज़ादी के समय हमारी जो है 33 करोड़ की जो है आबादी थी। तो आज भी जो भारत के अंदर जो 130 करोड़ है, पूरे विश्व का 7.8 अरब की जनसंख्या का 20% भाग हिंदुस्तान में अकेला है और 20-25% चाइना में अकेला है। इंडिया और चाइना को करें तो ये विश्व की आधी जो है करीब जो पॉपुलेशन है, और दूसरा 208 कंट्रीज जो अलग रह जाते हैं उनकी आधी पॉपुलेशन है। इतने बड़े ये देश है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के। तो भारत की हम बात करें तो भारत की संस्कृति हमेशा से उच्च रही है, और इस खुदाई से हम और हमारे जो है वो वेदों से ये मालूम पड़ता है कि हमने प्रारंभ से ही भौतिक और अध्यात्म का समन्वय किया है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकवादी संस्कृति है। वो आत्मा की बात कहते तो हैं, मन की बात कहते हैं, लेकिन जितना गहन चिंतन आत्मा का भारतीय संस्कृति के अंदर किया गया है, पुनर्जन्म की बात, कर्म की बात है, और शुभ और अशुभ की सारी बातें हैं, वो जितनी गहराई से भारतीय संस्कृति में क्योंकि, और सबसे बड़ी बात है हमारी संस्कृति के अंदर हमको जो जीने का जो ढंग बताया गया है, वो ढंग हमारा धर्म पर आधारित था, वो हमारा आत्म आधारित ढंग था। प्रारंभ से ही हमारे ऐसे संस्कार डाल दिए गए कि हम जो है जो इस भौतिक जगत का भोग करते करते भी हम अलग हैं, और ये भौतिक जगत अलग है। हमारा अस्तित्व तो शुद्ध आत्मा का अवस्थित है, क्योंकि हमने आत्मा को स्थान पहले से ही प्रारंभ से दिया हुआ है। इस कारण से भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी डाइवर्सिटीज़, इतनी जो हमारे यहाँ धर्म हैं, और विश्व के 8 तरह के जो धर्म हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, और जो है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियन, ये 8 धर्म के लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि स्नेह जो है वो बाहर से इन्वेडर्स, बाहर के जो हमारे पे आक्रमण करने वाले कहिए या व्यापार करने वाले आते गए, वो धीरे धीरे यहाँ के सौहार्द भाव को देख करके यहाँ पर बसते गए। और भारत की एक ऐसी उदार संस्कृति है, भारत के जो है वो लोगों का पेट इतना बड़ा है कि सब उसमें समा जाता है। उस उदार संस्कृति के अंदर वो समा गए और हिल मिल गए, और वो चलते रहे। इसीलिए भारतवर्ष के अंदर आज हज़ारों की तादाद में जातियां हैं और इतने धर्म हैं, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश की आज़ादी के बाद में इस तरफ महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर उसका ध्यान रखा गया कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ादी हम सभी की है, किसी एक पर्टिकुलर तबके की, राजा महाराजा की नहीं है। तो उसके अंदर सर्वोदय का मतलब ये है, अंत्योदय लागू हुआ, सर्वोदय लागू हुआ कि जो हिंदुस्तान का सबसे लास्ट से लास्ट गरीब व्यक्ति है, ग्रास रूट का, जहाँ तक कि साधन नहीं पहुँचते, आदिवासी है, गांव का रिमोट एरिया, उसको भी हक है हमारे मूल प्रवाह में जुड़ने का। सभी जो है वो यहाँ की सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में उन सब को एक सा स्थान है, सबको समान अधिकार है। तो हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह जो है वो सेक्युलर है, यानी किसी धर्म को जो कोई उसका राष्ट्र धर्म नहीं है, केवल उसका राष्ट्र धर्म मानवता है। मानवता क्या कहती है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड, वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानवता, इंसानियत। भारत में इंसानियत को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। इसी कारण यहाँ पर जो है अनेकता होते हुए भी जब कभी भी भारत पर संकट आता है, जब भी हमारे तिरंगे झंडे को कोई भी हानि पहुंचने की अवस्था हो जाती है, तो हम सब एक हो जाते हैं। 1962 के जो है
वो चाइना के युद्ध को, बाद में 65 का पाकिस्तान के युद्ध को देखें जब बमबारी हुई थी, उस वक्त जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो है प्रधानमंत्री ने यह एक घोषणा कराई कि हमारे देश के अंदर जो है अन्न की कमी हो रही है, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यानी उन्होंने किसान को अन्नदाता कहा और जवान की बहुत बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि सरहदों के ऊपर जो है होली वो खेलते हैं, गोली की होली वो खेलते हैं, जबकि हम देश के अंदर आराम से रहते हुए होली खेलते हैं। तो उन्होंने कहा हर सोमवार को हर व्यक्ति जो है एक आसन रखे फास्टिंग करे, वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि धन की आवश्यकता है। जब उन्होंने अपील जारी की, लाल बहादुर शास्त्री बड़े निर्भीक और जो छोटे कद के जो है हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जो है उस अपील के ऊपर करोड़ों टन सोना भारत को प्राप्त हुआ था। और हर क्षण ये होता है हमारे देश के अंदर, जब कभी सुनामी आ जाता है, अकाल आ जाता है, कोई भी समस्या आ जाती है। आज की कोरोना की समस्या को देखिए, सब एकजुट हो गए। पुलिस जो कि एक बदनाम महकमा है, वो आज अप्रिशिएट करने लग गया, क्योंकि जब लॉकडाउन के अंदर पुलिस ही घूमती थी रोड के ऊपर, तो उन्होंने कितनी सेवा के कार्य किए। उन्होंने गरीब को भोजन पहुंचाया और सबके साथ अच्छा सलूक किया, कोई मारपीट नहीं की। उन्होंने अपने जैसा उसको इंसान समझा, क्योंकि लॉकडाउन था। लोग जब लॉकडाउन हुआ अपने घरों में जाने में सुकून महसूस कर रहे थे। 500 700 किलो बाल बच्चों को अपनी गोद में लेकर के, और गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लोग चले गए। उसमें पुलिस ने अच्छा कार्य किया, सरकार ने अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति है, हमारे ब्लड के अंदर भाईचारा, सहानुभूति, अनेकता में एकता और किसी के दुख दर्द में काम आना, संवेदनशीलता, जो कि गुण हमारे को पुरानी संस्कृति आर्यों के समय से मिले हुए और DNA RNA के अंदर हमारे भीतर घुले मिले हैं। तो ऐसी कोई स्थिति इमरजेंसी आ जाती है तो हम सब एक हो जाते हैं, चाहे कितनी विविधता चले। हमारे इतने मत है, मतांतर है, इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और सबको स्वतंत्रता है बोलने की। सबसे बात देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कॉन्स्पिरेंसी या कोई भी तरह जो है वो अंकुश नहीं है। हर एक को अपनी, अंकुश का मतलब बुराई पे अंकुश है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री गलत काम करे तो वो अपने निजी विचार दे सकता है, और वह भी शालीनता के साथ में। तो ऐसा जो है हमारी ये भारत की संस्कृति का जो विधान है कि अनेकता में एकता को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी एकता जो है हमारे उस समय हम एक हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की एक अहिंसा की नीति को देखिए कि इतने हमने जो है 1000 वर्षों तक गुलामी सहन करती की, लेकिन चला करके हमने किसी पर हमला नहीं बोला, लेकिन किसी पर हमने हमारे पर हमला किया है तो उसको हमने आत्मविश्वास के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज भी देखिए कि जो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, चीन की सरहद पर जब कभी भी वो वहाँ के सैनिक लोग हमारे पर किसी तरह का बल थोपते हैं तो हमका मुंह तोड़ उनका जवाब देते हैं। वो भी भयभीत रहते हैं कि हिंदुस्तान हर तरीके से वेल इक्विप्ड है, क्योंकि हिंदुस्तान के हमारे जितने जांबाज हमारे सैनिक हैं उनका हौसला बहुत बुलंद है। और अब तो धीरे धीरे हमने बहुत से जो है हमारे सिक्योरिटी के मिसाइल्स है, वो बम है, ये वगैरह है, उन सब को काफ़ी कर लिया। उनका हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। वो तो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले पंचशील के माध्यम से निशस्त्रीकरण का फॉर्मूला दिया कि
कोई भी देश जो है अपने हथियारों का उपयोग किसी भी जन धन की हानि के लिए नहीं करे, क्योंकि हमने पहले युद्ध में देखा, दूसरे विश्व युद्ध में देखा कितना धन और जन की हानि हुई, और आज पूरे विश्व के अंदर इतना ज़ख़ीरा अणु बमों का इकट्ठा हो गया है कि 7.8 अरब की जनसंख्या को भूनने में सब 7 मिनट लगते हैं। तो जब हमारी आबादी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो इस दुनिया को कौन देखेगा, दुनिया को कौन चलाएगा? कोई जड़ पदार्थ तो चला नहीं सकते, चलाएगा तो मनुष्य ही चलाएगा। इसीलिए हमें वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलना चाहिए कि हम समस्त 7.8 अरब की जनसंख्या के जो मानव जाति है, एक ही वासुदेव पिता की संतान है, एक वसुधा, एक ही पृथ्वी की संतान है, इसलिए हम भाई भाई है। और वहाँ से ये भाईचारे का जन्म हुआ, भातृत्व का जन्म हुआ। तो ऐसी हमारी जो संस्कृति हम पालन करते हैं, और हम तो धर्मगुरु देश पहले भी रहे हुए हैं, और आज भी देखिए कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इतने सक्रिय है, जिन्होंने कि एक टेन्योर 5 साल का पूरा किया, दूसरा किया। उनके लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं, उनकी तो ये हिंदुस्तान ही घर गृहस्थी है, हिंदुस्तान ही उनका घर है। वो कहते हैं मुझे तो 130 करोड़ लोगों का जो है विश्वास हासिल है, उनके लिए वो कार्य करते हैं। तो उन्होंने हमारे देश को दूसरे विश्व के सामने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। उन्होंने पूरे यूएनओ के अंदर एक अपनी अपील जारी की कि हमारा भारत की संस्कृति योग है, और योग जो है वह जीवन अगर कोई व्यक्ति जीता है तो कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी स्वस्थ, कभी हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसका परिवार, उसका समाज स्वस्थ रहेगा। और धीरे धीरे योग के अंदर इतनी योग्यता हासिल है कि वो अंतिम स्थिति हमारा पुरुषार्थ, चतुष्टाय, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की भी स्थिति प्राप्त कर सकता। तो बड़े सहृदय से जब उन्होंने 2015 के अंदर पूरे विश्व के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 5 साल से हम रेगुलर जो मनाते आ रहे हैं, विश्व ने हमारी इस कृति को स्वीकार किया। और महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी ने विश्व के सामने एक ऐसा जो है वह पथ प्रदर्शित किया कि उन्होंने अहिंसा के माध्यम से जो ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की जो है जमी हुई जड़ों को 200 साल की उखाड़ फेंका, केवल सत्य और अहिंसा के आधार पर। तो उनका जो जन्मदिन 2 अक्टूबर है, यूएनओ पूरा विश्व के 210 कंट्री जो है इसको अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। ये 2 इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि आज भी हम अपने आप को धर्मगुरु देश कह सकते हैं। और आज विश्व ये मानता है कि हमको मानवता के रास्ते पर, हमको निःशस्त्रीकरण के रास्ते पर जो लाने वाला भारतीय, और वो समय दूर नहीं है जब यूएनओ का चेयरमैन हिंदुस्तान होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। और हमें बड़े सौभाग्य से आज वैसे प्रधानमंत्री भी मिल गए हैं जो हमारे देश की वकालत करते रहते। वो स्वयं योगी है, वो योग का जीवन जीते हैं, उनकी कोई घर गृहस्थी नहीं है, उनकी घर गृहस्थी हिंदुस्तान है। 24 घंटे देश का विकास कैसे हो, देश कैसे आगे बढ़े, इसीलिए उनको बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको समय समय पर अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे राष्ट्रपति, अच्छे मिनिस्टर मिलते गए, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जो खून के अंदर, हमारे वो आज भी वही हमारे पूर्वजों के जो संस्कार मौजूद है। ये बात अलग है कि कुछ 1-2% गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन होने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी विशेषता है कि जब देखिए कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा कहना चाहिए आर्थिक मंदी आई, और अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य देश है, वहाँ की बैंकें दिवालिया हो गई, पर हमारे पे कोई असर नहीं आया, क्योंकि हम एक तो 130 करोड़ की संख्या में दुख दर्द बढ़ जाता है, कर्जा हमारे यहाँ बंट जाता है, थोड़ा थोड़ा हिस्से में आता है, और दूसरे देश की पॉपुलेशन कम है तो बड़ा कर्जा उनके हिस्से में आता है जो वो वहन नहीं कर पाते। हमने आराम से वहन किया। दूसरा, हमारे यहाँ बचत को जो है हम एक सुरक्षा कवच के रूप में रखते हैं। तो आज हिंदुस्तान में इस जो हमारी मान्यता के तहत
करोड़ों टन सोना भी आज लोगों के घर के अंदर है, जो कि मुसीबत के समय में काम आया है और आता रहता है। लोगों की हमारी मान्यता देखो कि हर मंदिर के अंदर तिरुपति बालाजी क्या, शिरडी वाले क्या, साईं बाबा क्या, और भी कई मंदिरों के अंदर लाखों लाखों जो है टनों बंद सोना मिलता है, जो लोगों की जो है वो धार्मिक भावना का द्योतक है। तो कुल मिलाकर के मैं इस एपिसोड में आपको क्या कहना चाहता हूँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने आर्य देश के अंदर जन्म लिया, ऐसे हिंदुस्तान देश के अंदर जन्म लिया कि आज भी इसकी मिट्टी के अंदर मानवता है, इंसानियत है। चाहे दुनिया में कितना ही बड़ा बदलाव आया, आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन से बहुत कुरीतियाँ आई है, बहुत बदमाशी आई है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी काफ़ी हद तक हिंदुस्तान में इंसानियत, सद्भावना, भाईचारा, करुणा और जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर ग्रो जीवानाम, लिव एंड लेट लिव की आज भी हमारी मान्यता प्रबल है और हम उसके अनुरूप जीते हैं। हमारे तिरंगे के ऊपर जब कोई खतरा आ जाता है तो हम सब मर मिटने को एक हो जाते हैं। आज देखिए कि जितने हमारी सरहद हैं उन पर अभी हमारे कितने जो सैनिक लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, आए दिन वो शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे और बच्चा मिलता तो मैं देश के लिए शहीद करता, क्योंकि देश के लिए मिटना जो है हमारी भारत की संस्कृति है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, ये हमारे जीन्स के अंदर एम्बेडेड है कि हमारी माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़ कर के है। और हम तो स्त्री को इतना महत्व देते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। भारतीय संस्कृति कहती है कि जहाँ पर नारी की पूजा है वहाँ देवता रमण करते हैं। इसीलिए हमारी नारी जाति, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, उनको भी समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति का जो पहनावा है, संस्कृति का जो आचरण है, वह हमारी भारत की संस्कृति लक्ष्मी रूप में है, सरस्वती रूप में है स्त्री, और दुर्गा के रूप में है। अपना स्टेटस खोए नहीं। और मैं विविधता में एकता की बात करूं कि अभी पिछले 6 महीने से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत की बहुत स्थिति सुदृढ़ है। जब लाखों लोग मर रहे थे तो हमारे 22 मार्च को हमारे माननीय, सम्मानीय, मोस्ट पूजनीय और जो हमारे जो है वो कहना चाहिए कि वो विजनरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 22 अक्टूबर को उन्होंने जो है वो जो लॉकडाउन जारी किया, हम आज इतने अभ्यस्त हो गए कि सब काम करते करते भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना, 2 गज की दूरी को बनाए रखना, ये सारा आज भी हम पालन कर रहे हैं। और देखिए उस पीरियड के अंदर कितना सुधार हुआ, वो भी दर्शनीय, वंदनीय है कि हमारी सृष्टि माँ ने कहा, देखो इंसान तुम जो है वो मेरी प्रकृति का कितना दोहन करते हो, प्रकृति को अशुद्ध बनाते हो, लेकिन 5-6 महीने से मैंने तुम्हारे को लॉकडाउन के अंदर घरों में बंद कर दिया है। तो एक तरफ तो तेरे को पनिशमेंट दिया इस बात को बताने के लिए कि तू मेरे नियमों का पालन नहीं करता, तू मेरी अवहेलना नहीं करता, जबकि मैंने तेरे को जन्म दिया और मेरी गोद में तू पलता है। तो तू देख, सामने नज़ारा देख मेरा कि जलंधर से जो है वो साफ नज़र आता हिमालय और गंगा जमुना, जिस पे अरबों रुपए सफाई में खर्च हो रहे थे, वो आज ऑटोमेटिकली सफाई हो गई। दिल्ली, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों के अंदर कितना पोल्यूशन था कि सांस लेना दूभर होता है, आज वहाँ पर प्योर ऑक्सीजन मिल रही है। कितना प्राकृतिक बदलाव आ रहा है। ऐसी ऐसी प्रजातियाँ जो अपने जीव जंतुओं की और अपने के बर्ड्स की और एनिमल्स की जो गायब हो गई थी, आज पुनः जो है हमारी धरती पर आ रही है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हो गया। इंसान जो प्रकृति का दोहन करता है, प्रकृति को बिगाड़ता है और प्रकृति को जो है वो घात पहुंचाता है, वह 5-6 महीने से घर के अंदर
बंद है। जब प्रकृति की स्थिति हुई तो माँ ने दोनों बातें बता दी कि या तो तू, अब कोरोना ने मनुष्य को नया जीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड जीने के लिए सबक दिया है कि एक छोटा सा वायरस ये किसने पैदा किया? ये प्रकृति ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? कि वो अपना चमत्कार बताना चाहती है कि एक छोटा सा वायरस जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह बहुत बड़ी जनसंख्या का खात्मा कर सकता, वो हमारा जो श्वसन तंत्र है अगर भीतर चला जाता है तो पूरे श्वसन तंत्र, फेफड़ों को और हमारी जो है श्वास नली को डिस्ट्रॉय करके हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। और अगर सार संभाल, क्योंकि इसकी अभी दवाई लागू नहीं होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पर ही फॉर्मूले पर हम चल रहे हैं, उसमें भी हम सफलता प्राप्त किए। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से लागू किया तो हमारी डेथ रेट बहुत कम है। संक्रमित खूब हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में ठीक हो रहे हैं। डेथ रेट हमारी विश्व के अंदर जो है इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी, और ईश्वर, हम गॉड फियरिंग है, हम भगवान में विश्वास करने वाले हैं, आत्मा में विश्वास करने वाले हैं। हमने जब से ये कोरोना की बात चली ईश्वर को समर्पित हो गए, सबकी मदद की, भगवान की चैंटिंग की और लोगों के प्रति सद्भावना लाए। कुल मिलाकर हमने एक धार्मिक वातावरण। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम आपको दृष्टि विज्ञान देता है, आपको रियल पुरुषार्थ देता है, आपको सम्यक दर्शन देता है, आपको राइट विजन देता है। आप इसको प्राप्त कीजिए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।